नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका संस्कृत की ऑनलाइन कक्षाओं में हार्दिक स्वागत। विद्यार्थियों, इस पद्य में अपन यह अध्ययन करेंगे कि जो महापुरुष है, जो सज्जन व्यक्ति है, वो किस प्रकार तलवार की धार के समान कठिन मार्ग का अनुसरण करते हैं। हमें भी उनका अनुसरण करना चाहिए। असंतनाभ्यर्थेय सुरदपि न याचे कृष्णन प्रिया न्याया वृत्ति मलिनम असुभंगेपि असुकरम विपदे उच्चे स्थेयम पदम मनुविधेयम च महताम सताम केनोद्दिष्टम विषमम अशीधार व्रतम मिदम। इसका अन्वय देखिए। न्याया वृत्ति प्रिया असुभंगे अपि मलिनम असुकरम असंतैतुन अभ्यर्थेय कृष्णधन सुरदपि न याचे विपदि उच्चे स्थेयम महताम च पदम अनुविधेयम इदम विषमम असीधारव्रतम सताम केन उद्दिष्टम। तो इसमें बता रहे हैं कि असंत न अभ्यर्थेय, जो दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति होते, असंत दुष्ट प्रकृति वाले मनुष्य से न अभ्यर्थेया, कोई भी चीज मांगनी नहीं चाहिए या कोई भी प्रार्थना हमें नहीं करनी चाहिए। कृष्णधन सुहृदपि न याचे, अल्प धन वाले मित्र से भी कोई सहायता नहीं मांगनी चाहिए। प्रिया न्यायावृत्ति, नीतिपूर्ण मार्ग पर जीवन यापन करना चाहिए। असुभंगे अपि, यानी प्राणों का संकट आ जाने पर भी असुकरम, जो निंदनीय कार्य है वो नहीं करना चाहिए। विपदि उच्च स्थेयम, संकट आने पर भी उच्च यानी उच्च भाव रख करके स्थेयम निवास करना चाहिए। महताम पदम, महापुरुषों के पदम यानी प्रतिपाद्य मार्ग का अनुविधेयम अवलंबन करना चाहिए। इदम, इस विषमम दुस्साध्य असीधार व्रतम, तलवार की धार के सदृश कठोर नियम पालन का केन किसने सत्ताम सज्जनों को उद्दिष्टम उपदेश दिया है। इसका अर्थ देखिए। दुष्ट प्रकृति वालों से कोई प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, अल्प धन वाले मित्र से भी कोई याचना नहीं करनी चाहिए और नीतिपूर्ण मार्ग पर जीवन यापन करना चाहिए। प्राणों पर संकट होने पर भी निंदनीय कार्य नहीं करना चाहिए। संकट काल में भी उच्च भाव रखकर रहना चाहिए। महापुरुषों द्वारा प्रतिपादित मार्ग का अवलंबन करना चाहिए। इस दुस्साध्य तलवार की धार के समान कठोर नियम पालन का सज्जनों को किसने उपदेश दिया है। अगले पद्य में भर्तृहरि जी ये बता रहे हैं कि जो स्वाभिमानी पुरुष होता है, उस स्वाभिमानी पुरुष का जो स्वभाव होता है वो सिंह के समान होता है। जिस प्रकार सिंह
कठिन दशा को प्राप्त हो जाने पर भी अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार स्वाभिमानी पुरुष भी भले ही उनको कितने ही कष्ट आ जाएं, कितने ही उन पर संकट आ जाए, किंतु वे अपने स्वाभिमान को कभी भी नहीं छोड़ते। तो इसी चीज को उन्होंने सिंह के माध्यम से बताने का हमें प्रयास किया है। तो चलिए इसका उच्चारण देखते हैं। क्षुत्क्षामोऽपि जराकृशोऽपि शिथिलः प्रायोऽपि कष्टां दशाम् आपन्नोऽपि विपिन्नदितिरपि प्राणेषु नश्यत्स्वपि मतेभेन्द्रविपिन्न कुम्भपिशितग्रासैकबद्धस्पृह किं जीर्णं तृणमत्तिमान् महताम् अग्रैशरः केसरी। इसका अन्वय देखिए विद्यार्थियों। क्षुत्क्षामः अपि जराकृशः अपि शिथिल प्रायः अपि कष्टां दशाम् आपन्नः अपि विपन्न दिदितिरपि प्राणेषु नश्यत्सु अपि मतेभेन्द्र विभिन्न कुंभ कवलगाश्रीकबद्धस्पृह मान महताम अग्रेसर केसरी किम जीर्णम तृणम अत्ति। अब इसके शब्दार्थ देखते हैं कि मते भेंद्र मदमाते गजराज की, मदमस्त हाथी के, विभिन्न फाड़े हुए, कुंभ स्थल के, पिशित मांस के, ग्रासैक एक कोर पर, बद्धस्पृह मन लगाए हुए, मान महताम अग्रेसर बड़े बड़े स्वाभिमानियों में अग्रगामी, केसरी जो सिंह है वो क्षुत्क्षामः अपि भूख से क्षीण होने पर भी, जराकृशो अपि बुढ़ापे से दुर्बल होने पर भी, प्राणेषु प्राणों के, नश्यत्सु अपि निकल जाने की दशा में भी, किम यानी क्या, जीर्णम तृणम सूखी घास के तिनके को अत्ति खा सकता है क्या, अर्थात नहीं। इसका अर्थ देखिए, इसमें भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि मदमस्त हाथी के फाड़े हुए कुंभ स्थल के मांस के एक घास, एक कोर को या एक ग्रास को खाने पर मन लगाए हुए बड़े बड़े स्वाभिमानियों में महान जो सिंह है वो भूख से दुर्बल होने पर भी, भूख से क्षीण होने पर भी, बुढ़ापे से दुर्बल हो जाने पर भी, ढीला पड़ जाने पर भी, अति कठिन अवस्थाओं को पहुंच जाने पर भी, खोई हुई क्रांति वाला हो जाने पर भी, प्राणों के निकलने की दशा में भी क्या सूखी घास के तिनके को खा सकता है, अर्थात नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भर्तृहरि जी हमें ये बता रहे हैं कि भले ही सिंह कितनी ही कठिन परिस्थिति में क्यों नहीं पहुंच गया हो, भले ही उसे उसके प्राणों पर संकट क्यों नहीं आ गया हो, लेकिन फिर भी वो मदमस्त हाथी का मांस खाकर ही अपने आप को संतुष्ट समझता है। प्राणों पर संकट आने पर भी वो घास के तिनके को खाकर अपना पेट नहीं भरता, क्योंकि ये उसका स्वाभिमान होता है। ठीक उसी प्रकार स्वाभिमानी पुरुष भी भले ही उन पे कितनी ही संकट आ जाए, कितनी ही उनकी परिस्थितियां कठिन हो जाए, लेकिन वे अपने स्वाभिमान से तनिक भी विचलित नहीं होते। इसलिए हमें भी सिंह के समान स्वाभिमानी पुरुष बनकर अपना जीवन यापन करना चाहिए।